अच्छा खोसा साहब ये बताइएगा कि ये जो 1 मिलियन पाउंड के केस है, इस हवाले से हुकूमत ने ऐलान कर चुकी है कि ये जो यूनिवर्सिटी बनाई है इस इमरान खान साहब ने, ये यूनिवर्सिटी पता नहीं किस तरह से बना दी गई है। वो कहते हैं इस पैसे की हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। मतलब उधर हराम है, इधर जो है ना जी जी, हुकूमत अनाउंस कर चुकी है ये। ये इसी तरह है जिस तरह ये किसी और के प्रोजेक्ट पर अपनी तख्ती लगवाने का इनको शौक आता है। ये तख्ती जो है इमरान खान की और उसकी हटाकर ये तख्ती लगाएंगे अपनी। लास्टली ये बताइएगा खोसा साहब, कल से मीडिया बड़ा जो है वो नून लीग का बड़ा खुशियां मना रहा है, लोग पायलट को भूल चुके हैं। वो कहते हैं ये सारा क्रेडिट नवाज शरीफ के अंडर हमने किया है, ये जो इंडिया के ऊपर जो है हमने अटैक किया है, इसके पीछे जो है वो मर्द आहन है, वो नवाज शरीफ है। देखिए नवाज शरीफ के तो मुंह से एक शब्द नहीं निकला मोदी के खिलाफ। थ्रू आउट आप देख लें तो कोई एक लफ्ज़ उन्होंने मोदी के खिलाफ नहीं कहा, ना हिंदुस्तान के खिलाफ कहा है। अब अगर ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज सोशल मीडिया का दौर है, मोदी का ये यार है, इसके ज़ाती जो है फंक्शंस पर मोदी बगैर वीज़ों के इसकी वजारत उज़्मा के दौरान अपने लाहौर लश्कर के साथ आता है और ये इसके बिजनेस जो है इंटरेस्ट हैं, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर ये ऐसी बयानियाँ बनाने की कोशिश भी कर रहा है तो ये लग है, ये गलत है। असल क्रेडिट ये सारा इमरान खान को है, क्योंकि ये जितनी ये चाइना सोशल वार हुई है, चाइना से जितनी ये खरीदे गए हैं, हालांकि वजारत खजाना की मुखालफत के बावजूद नहीं है, इमरान खान ने ओवर रूल किए। वो जहाज भी खरीदे, वो उसने जो है आलात भी खरीदे, जिससे आज पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब। जी शुएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि 1 मिलियन केस, तोशा खाना केस, पेरोल का केस, ऐसा लग रहा है कि खान साहब का एक टेम्पो बनता जा रहा है रिहाई के हवाले से। कब तक एक्सपेक्ट की जा रही है ये रिहाई का, जो इस वक्त कारकुन इंतज़ार कर रहे हैं, और मोदी दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान को दोबारा टेंशन दे रहा है। पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब जल्दी बाहर आएंगे, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट के ट्रस्टवर्दी जजेस साहिबान बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अब नई इंस्ट्रक्शंस ले लें इस्टेब्लिशमेंट से कि क्या अभी भी हम डिजिटल दहशतगर्द हैं, क्या अभी भी हमें दहशतगर्द मानते हैं, या अब जो हमारा रोल था मोदी के ख़िलाफ़ अगर स्टैंड लिया तो हमारे सोशल मीडिया ने लिया, PTI ने लिया, या हमने स्टैंड लिया। नवाज शरीफ ने तो चुप का रोज़ा रखा हुआ था, जो आज तक रखा हुआ है। नवाज शरीफ और उसका पूरी फैमिली और उनका जो हुक्मरान ख़ानदान कठपुतली जो मुसल्लत किए गए थे। तो मैं उनसे इस्टेब्लिशमेंट से भी सवाल करता हूँ कि क्या पिछले मुकदमात को ख़त्म करें जो आपने हमें दहशतगर्द बनाया। वो था क्योंकि पुलिस ने डिजिटल दहशतगर्द नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि ये डिजिटल दहशतगर्द है। पुलिस ने सीने पे हाथ रख के कहा कि ये डिजिटल तक का तो मानी हमें नहीं आता, हाँ हम इन पे क्लाशनकोफ डाल के इनको दहशतगर्द बना देते हैं। मेरे समेत हम सब पे दहशतगर्दी के मुकदमे हैं और पता नहीं कितने हैं और कब तक चलेंगे। लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूँ कि आज पाकिस्तान को जिस तरह यकजहती की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी खामोश नहीं बैठेगा, आगे 2 महीने 4 महीने 6 महीने या साल 2 साल वो फिर अपने ताकत को रीस्ट्रक्चर करेगा और फिर अटैक करने की कोशिश करेगा। जैसे खान साहब ने पिछली दफ़ा कहा था कि ये फिर इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। आज भी वक्त है कि आप सोचें, कौम को यकजहती पे लेकर आएँ, कौम को साथ मिलाएँ। जो दिलों का शहनशाह है, अवाम का हुक्मरान है हकीकी, जिनको वोट पड़े हैं, वो है इमरान खान और PTI। कम से कम जो गलत मुकदमे और फैसले हैं उनको ख़त्म कराएं और इंशाअल्लाह ताला ये कौम बन के इस मुल्क को मज़ीद आगे लेकर जाए। थैंक यू सो मच। जो है प्रोसिक्यूशन नहीं परसिक्यूशन की जा रही है और इसको जो है मुअत्तल किया जाए सलाह को। आज उन्होंने नोटिस दे दिया है नेक्स्ट वीक के लिए और इंशाअल्लाह इस्तदा मैंने की है कि बुध को इसको लगाया जाए। अच्छा खोसा साहब ये बताइएगा कि ये जो 1 मिलियन पाउंड के केस है, इस हवाले से हुकूमत ने ऐलान कर चुकी है कि ये जो यूनिवर्सिटी बनाई है इस इमरान खान साहब ने, ये यूनिवर्सिटी पता नहीं किस तरह से बना दी गई है। वो कहते हैं इस पैसे की हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। मतलब उधर हराम है, इधर जो है ना जी जी, हुकूमत अनाउंस कर चुकी है ये इसी तरह है जिस तरह ये किसी और के प्रोजेक्ट पर अपनी तख्ती लगवाने का इनको शौक आता है। ये तख्ती जो है इमरान खान की और उसकी हटाकर ये तख्ती लगाएंगे अपनी। लास्टली ये बताइएगा खोसा साहब,
कल से मीडिया बड़ा जो है वो नून लीग का बड़ा खुशियां मना रहा है, लोग पैलेट को भूल चुके हैं। वो कहते हैं ये सारा क्रेडिट नवाज शरीफ के अंडर हमने किया है, ये जो इंडिया के ऊपर जो है हमने अटैक किया है, इसके पीछे जो है वो मर्द आहन है, वो नवाज शरीफ है। देखिए, नवाज शरीफ के तो मुंह से एक शब्द नहीं निकला मोदी के खिलाफ। थ्रू आउट आप देख लें तो कोई एक लफ्ज़ उन्होंने मोदी के खिलाफ नहीं कहा, ना हिंदुस्तान के खिलाफ कहा है। अब अगर ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज सोशल मीडिया का दौर है, मोदी का ये यार है, इसके ज़ाती जो है फंक्शंस पर मोदी बगैर वीज़ों के इसकी वजारत उज़्मा के दौरान अपने टाउन और लश्कर के साथ आता है, और ये इसके बिजनेस जो है इंटरेस्ट हैं, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर ये ऐसी बयानियाँ बनाने की कोशिश भी कर रहा है तो ये लग है, ये गलत है। असल क्रेडिट ये सारा इमरान खान को है, क्योंकि ये जितनी चाइना सोशल वार हुई है, चाइना से जितनी ये खरीदे गए हैं, हालांकि वजारत खजाना की मुखालफत के बावजूद नहीं है, इमरान खान ने ओवरऑल किए, वो जहाज भी खरीदे, वो उसने जो है आलात भी खरीदे, जिससे आज पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे। जी शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कि 1 मिलियन केस, तोशा खाना केस, पेरोल का केस, ऐसा लग रहा है कि खान साहब का टेम्पो बनता जा रहा है रिहाई के हवाले से। कब तक एक्सपेक्ट की जा रही है ये रिहाई का, जो इस वक्त कारकुन इंतज़ार कर रहे हैं, और मोदी दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान को दोबारा टेंशन दे रहा है? पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब जल्दी बाहर आएंगे, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट के ट्रस्टवर्दी जजेस साहिबान बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अब नई इंस्ट्रक्शंस ले लें इस्टेब्लिशमेंट से कि क्या अभी भी हम डिजिटल दहशतगर्द हैं, क्या अभी भी हमें दहशतगर्द मानते हैं, या अब जो हमारा रोल था मोदी के ख़िलाफ़ अगर स्टैंड लिया तो हमारे सोशल मीडिया ने लिया, PTI ने लिया, या हमने स्टैंड लिया। नवाज शरीफ ने तो चुप का रोज़ा रखा हुआ था, जो आज तक रखा हुआ है। नवाज शरीफ और उसका पूरी फैमिली और उनका जो हुक्मरान ख़ानदान कठपुतली जो मुसल्लत किए गए थे। तो मैं उनसे इस्टेब्लिशमेंट से भी सवाल करता हूँ कि क्या पिछले मुकदमात तो ख़त्म करें जो आपने हमें दहशतगर्द बनाया। वो था क्योंकि पुलिस ने डिजिटल दहशतगर्द नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि ये डिजिटल दहशतगर्द है। पुलिस ने सीने पे हाथ रख के कहा कि ये डिजिटल तक का तो मानी हमें नहीं आता, हाँ हम इन पे क्लाशरकोफ डाल के इनको दहशतगर्द बना देते हैं। मेरे समेत हम सब पे दहशतगर्दी के मुकदमे हैं और पता नहीं कितने हैं और कब तक चलेंगे। लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूँ कि आज पाकिस्तान को जिस तरह यकजहती की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी खामोश नहीं बैठेगा, आगे 2 महीने 4 महीने 6 महीने या साल 2 साल वो फिर अपने ताकत को रीस्ट्रक्चर करेगा और फिर अटैक करने की कोशिश करेगा। जैसे खान साहब ने पिछली दफ़ा कहा था कि ये फिर इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। आज भी वक्त है कि आप सोचें, कौम को यकजहती में लेकर आएँ, कौम को साथ मिलाएँ। जो दिलों का शहनशाह है, अवाम का हुक्मरान है हकीकी, जिनको वोट पड़े हैं वो है इमरान खान और PTI। कम से कम जो गलत मुकदमे और फैसले हैं उनको ख़त्म कराएं और इंशाअल्लाह ताला ये कौम बन के इस मुल्क को मज़ीद आगे लेकर जाए। थैंक यू सो मच।